Good afternoon. Last time we discussed about chapter number 7 integration. Today we discuss about exercise 7.1 question number 8. Exercise 7.1 question number 8. लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक देखा था. अब आज बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है इंटीग्रेशन में sec x in bracket sec x plus tan x into dx. तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है. तो सबसे पहले ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लें. तो क्या हो जाएगा sec x into sec x. तो sec square x plus sec x into tan x into dx. अब ये दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन ले लें. तो क्या हो जाएगा sec square x dx plus sec x into tan x into dx. ठीक है, तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x plus sec x into tan x का sec x plus c. तो दिस इज योर आंसर ऑफ इंटीग्रेशन sec x in bracket sec x plus tan x into dx. ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर क्लियर हो गया. क्वेश्चन नंबर 19. क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है sec square x इंटीग्रेशन sec square x डिवाइड cos x square x into dx. देखो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर जो 19 है उसमें क्वेश्चन में लिखा है cos x square है. तो cos x square नहीं है, लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना कि sec square x है डिवाइडेड बाय cos x square x है. ठीक है, तो वो क्वेरी हम राइट कर देंगे. ठीक है, तो चलो sec square x के लिए हम क्या लिखेंगे 1/cos square x. cos x square x के लिए क्या लिखेंगे 1/sin square x into dx. ठीक है, ओके, sin square x ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा sin square x डिवाइड बाय cos square x into dx. ठीक है, अब देखो sin by cos, you know that sin by cos is equal to क्या हो जाएगा tan. तो tan square x into dx. इंटीग्रेशन चलता ही रहेगा tan square x into dx. अब tan square x का इंटीग्रेशन हमें मालूम है. tan square x का इंटीग्रेशन मालूम नहीं है तो क्या लिखेंगे जो आइडेंटिटी फॉर्म में हमारा sec square x minus tan square x is equal to 1 का यूज करेंगे. ठीक है, तो उसमें what is the values of sec square x, sorry tan square x. तो sec square x minus 1 is equal to tan square x. ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं. tan square x means sec square x minus 1 into dx. So what is the integration of sec square x? तो लिखेंगे यहाँ पर sec square x dx minus 1 into dx. तो sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x minus x plus c. तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19 भी क्लियर हो गया. ठीक है, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की. क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है इंटीग्रेशन में 2 minus 3 sin x. 2 minus 3 sin x उसके डिवाइड में है cos square x into dx. ठीक है, तो फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं. 2 minus 3 sin x डिवाइडेड बाय cos square x into dx. तो देख के मालूम पड़ जाएगा कि 2 के नीचे cos square x आएगा और 3 sin x के नीचे भी cos square x आएगा. यानी कि दो अलग अलग टर्म के लिए cos square x निकालने पड़ेंगे. तो क्या होगा 2/cos square x dx माइनस 3 कांस्टेंट है sin x डिवाइड बाय cos square x dx. क्लियर हो गया. उसके बाद 2/cos square x यानी क्या होगा 2 sec square x. यानी कि हमको मालूम है कि 1/cos square x 1/cos square x मींस क्या हो जाएगा sec square x. तो 2 sec square x minus 3 sin by cos. So what is the value of sin by cos is equal to tan x into 1/cos means sec x plus c. ओके, तो 2 sec square x is equal to क्या होगा 2 sec square x. तो 2 tan x minus 3 sec x plus c. तो यहाँ पर हमारा आंसर 20 का भी क्लियर हो गया कि sec square x का इंटीग्रेशन क्या होगा tan x और tan x into sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा sec x plus c. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 हो गया है. क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर
नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 और 22 के बारे में। ओके, 21 और 22 जो क्वेश्चन है वो एमसीक्यू टाइप है, उसमें भी हम कैलकुलेशन से ही जवाब लाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 का सॉल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में। ठीक है, राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 21 जो एमसीक्यू टाइप है वो देख लेंगे। अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, ब्रैकेट में लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, उसका एंटी डेरिवेटिव्स क्या होगा? फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव क्या होगा? ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 में यहाँ पर लिख रहा हूँ, ऑप्शन नंबर 1 है 1/3 x is to 1/3, 1/3 x is to 1/3 प्लस 2x is to 1/2, 2x is to 1/2 प्लस c। ऑप्शन बी है यहाँ पर 2/3 x is to 2/3, 2/3 x is to 2/3 प्लस 1/2 x square, 1/2 x square प्लस c है। उसके बाद ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा है 2/3 x is to 3/2, 2/3 x is to 3/2 प्लस आगे लिखा है 2x is to 1/2, 2x is to 1/2 प्लस c। और ऑप्शन जो डी है हमारा वो है 3/2 x is to 3/2 x is to 3/2 प्लस 1/2 x is to 1/2, 1/2 x is to 1/2 प्लस c। ऐसे हमारे 4 ऑप्शन क्लियर हो, उसमें से एक आंसर कंप्लीट आया। तो कैसे आएगा? तो इसका इंटीग्रेशन फाइंड करना है। फाइंड द एंटी डेरिवेटिव्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एंटी डेरिवेटिव्स? तो एंटी डेरिवेटिव्स मींस इंटीग्रेशन। तो क्या होगा? i यहाँ पर लिखा है अंडर रूट एक्स प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, इनटू dx। तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देते हैं x is to 1/2 प्लस x is to -1/2 इनटू dx। अब दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा? x is to 1/2 इनटू dx प्लस x is to -1/2 इनटू dx। क्लियर? x is to 1/2 इनटू dx प्लस x is to -1/2 इनटू dx। अब होगा क्या कि x is to n वाली फॉर्मूला यूज होगी, तो x is to 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय 1/2 प्लस 1 प्लस x is to -1/2 प्लस 1, यहाँ पर भी -1/2 प्लस 1 प्लस c। अब सॉल्यूशन करें क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3/2, यहाँ पर बनेगा 3/2 x is to 3/2 प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 minus 1 तो 1/2 x is to 1/2 प्लस c। ओके, तो यहाँ पर थोड़ा आगे सॉल्यूशन करें तो 2/3 बन जाएगा, 2/3 x is to 3/2 प्लस 2x is to 1/2, 2x is to 1/2 प्लस c। तो ये आंसर यहाँ पर देख लो कि कौन सा ऑप्शन में आंसर है कि 1/3 नहीं, यहाँ पर 2/3 x is to 3/2 प्लस 2। यस, ऑप्शन नंबर सी क्लियर है। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 वो इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू टाइप है, तो यहाँ पर क्लियर हो गया है। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के बाद। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन नंबर 21 है वो क्वेश्चन नंबर 21 आप देख लो, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 और उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की बात करेंगे। ठीक है, राइट। नेक्स्ट है एक्सरसाइज 7.1 में लास्ट क्वेश्चन है 22। उसके बाद मेथड ऑफ इंटीग्रेशन होता क्या है और उसमें कौन कौन सी मेथड आती है उसकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 22 देखो। जो इफ
डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 4x³ माइनस 1 बाय एक्स माइनस 3 बाय एक्स इज टू 4, 3 by x is to 4 and f of 2 is equal to 0 condition है. So what is the values of fx? fx की वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन ए लिखा है x is to 4 plus 1 by x is to 4 plus 1 by x³ minus 129 divided by 8. ऑप्शन बी लिखा है x³ plus 1 by x is to 4 plus 129 divided by 8. उसके बाद ऑप्शन सी है x is to 4 plus 1 by x³ plus 129 divided by 8 and ऑप्शन डी लिखा है, ऑप्शन डी x³ plus 1 by x is to 4 minus 129 divided by 8. ठीक है, चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन का आंसर तो एक क्लियर हो गया है कि सी की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो कौन कैसे मिलेगी? 129 डिवाइडेड बाय 8 तो मिल जाएगी. ठीक है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव हमें फाइंड करना है. एंटी डेरिवेटिव मींस उसका इंटीग्रेशन फाइंड करो. उसके बाद जो भी कंडीशन है, कंडीशन क्या है? f of 2 is equal to 0 रखने से c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू फाइंड करो. उसके बाद वो जो वैल्यू हो मेन इंटीग्रेशन में रख दो और फाइनल आंसर क्लियर हो जाएगा. देखते हैं कैसे कि I is equal to 4x³ minus 3 by x is to 4 into dx लिखा है. सो सॉल्यूशन करें इसका, इंटीग्रेशन क्या होगा? तो 4x³ into dx minus 3x is to minus 4 into dx. ठीक है, ऐसा होगा. तो 4x is to 4 by 4 minus 3x³ minus 4 plus 1, यहाँ पर देखना minus 4 plus 1 तो minus 3 और यहाँ पर minus 3 plus 6 तो 4 4 यहाँ से कट हो जाएंगे तो x is to 4 minus 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 plus 3 by x³ यहाँ से 3 3 भी कट हो जाएगा तो 1 upon x³ plus c. तो यहाँ पर हमारे जो आंसर होगा इंटीग्रेशन का या तो एंटी डेरिवेटिव्स का वो है x is to 4 plus 1 by x³ plus c है. ठीक है, अब कंडीशन में क्या है? कंडीशन में है कि f of 2 is equal to 0 लो. तो f of 2 is equal to 0 लेते हैं. तो f of 2 is equal to 0 यहाँ पर लिखेंगे for f of 2 is equal to 0. तो यहाँ पर 0 पे तो 0 is equal to 2 raised to 4 plus 1 by 2 cube plus c. तो चलो 0 is equal to 16 plus 1 by 8 plus c. तो यहाँ पर ये दोनों का आंसर क्या होगा? 8 एलसीएम लेके 16 8 are 128 plus 1 divided by 8 plus c is equal to 0. यहाँ पर 129 divided by 8 plus c. Therefore c is equal to minus 129 divided by 8. c is equal to minus 129 divided by 8 और यहाँ पर दे दो, यहाँ पर नंबर 1. ठीक है, तो यहाँ पर c की वैल्यू क्या मिलेगी? minus 129 divided by 8. सो टोटल इंटीग्रेशन आंसर मिलेगा x is to 4 plus 1 by x³ plus c यानी कि 129 divided by 8. यहाँ पर आंसर क्लियर हो गया. ठीक है, तो देख लो कौन सा नंबर आ रहा है ऑप्शन में. x is to 4 1 by x. यस, ऑप्शन ए आ रहा है. ठीक है, तो आंसर में लिखेंगे क्या? आंसर में लिखेंगे ऑप्शन ए. ओके, तो यहाँ पर 22 तक एक्सरसाइज 7.1 है और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टाइप्स ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, इंटीग्रेशन की अलग अलग मेथड है, उसमें एग्जांपल और एक्सरसाइज कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे. ठीक है, ये रेडी